गुड इवनिंग बच्चों। आज हम क्लास 8 का चैप्टर का पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें कुछ टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन द सॉइल। ठीक है, इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन द सॉइल कैसे किया जाता है। एक तो आप नेचुरल मेथड से कर सकते हैं, या तो आप ऐड करके कुछ आप नेचुरल मेथड्स और एडिशन ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, या तो आप नेचुरल मेथड से उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं जो आपका न्यूट्रिशन क्रॉप उगाने पे, कंटिन्यू उगाने पे, उपजाऊ करने पे, ग्रो करने पे आपका ख़त्म हो गया था, या तो आप कुछ ऐड करके जैसे मैन्योर, खाद और फर्टिलाइजर्स ऐड करके आप उस न्यूट्रिएंट्स जो ख़त्म हो चुका है उसको आप ला सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, तो इसमें हम लोग पहले देख चुके थे नेचुरल मेथड, वो आपको पता ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूज़ ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इज कॉल्ड मैन्योरिंग। अगर हम कोई भी या तो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं या मैन्योर यूज कर रहे हैं, उसके यूज करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मैन्योरिंग बोलते हैं। यूज कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैन्योरिंग बोलेंगे। दिस सब्सटेंस इनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये सब क्या करता है? ये जो आप मैन्योर ऐड कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड कर रहे हैं, तो ये फर्टिलिटी मतलब उपजाऊ, ये उपज की कैपेसिटी जो होता है, एबिलिटी जो होता है, उसमें वो बढ़ाता है। ठीक है, Manure is an organic compound rich in nutrients obtained by decomposition of plant and animal waste by microbes। Manure कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं? डिकम्पोजिशन मेथड से, डिकम्पोजिशन की तरह से। ठीक है, डिकम्पोजिशन करने का मतलब ढेर सारा छिलका है फल का, सब्जी का, उसको हम लोग गड्ढा में डाल दिए, गड्ढा में डाल दिए तो माइक्रोब्स क्या करता है? उसको फीड कर लेता है, अपना भोजन बना लेता है और उसको धीरे धीरे ख़त्म करता है, और वो उसको क्या में बदलता है? खाद में चेंज कर देता है। उसी को हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसके पहले आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है, क्लास 7 वगैरह में। ठीक है, कंपोस्ट, इसमें आता आपको कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ फार्म एंड डोमेस्टिक ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल लाइक एनिमल एक्सिट, फेसियल मैटर ऑफ ह्यूमन बींग्स, स्वेज वेस्ट, वीड्स, ड्राई लीव्स ईटीसी। तो जो कंपोस्ट होता है वो घर के जो जो भी कचरा होता है, जो आपका फैक्ट्री वगैरह से जो हल्का फुल्का कचरा निकलता है, जो डिकम्पोज होने वाला है, डिकम्पोज मतलब वो विलुप्त होने वाला, ख़त्म होने वाला, वो मिट्टी में मिल जाता है, उस तरह का है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं। इसको हम लोग एक गड्ढा में भर करके उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज करवाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कंपोस्ट इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। कंपोस्ट कैसे प्रोड्यूस होता है? कुछ कुछ मटेरियल होता है जो आपका डोमेस्टिक वेस्ट मटेरियल जो होता है, उसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, डिकम्पोज करते हैं तो क्या बनता है? कंपोस्ट बनता है। ये कंपोस्ट बनाने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं। वी में डिफाइन कंपोस्टिंग एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन। अब इसको हम लोग एक और तरीका से डिस्कस कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये ऐसे है, ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच माइक्रोब्स डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर टू प्रोड्यूस मैन्योर। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है डिकम्पोजिशन, जिसमें डोमेस्टिक वेस्ट मटेरियल को, घर के वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज किया जाता है। किसके द्वारा? माइक्रोब्स के द्वारा। इसको हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिंग बोलेंगे, डिकम्पोस्टिंग बोले, सॉरी कंपोजिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंपोजिट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, compost is rich in organic nutrients but not in some essential nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का मतलब, जैसे आप लोग जैसे ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब हुआ इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। क्या होती है? कार्बन की मात्रा
प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इसमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है कंपोजिट में, लेकिन आपका जो इसेंशियल कंपोनेंट्स है या इसेंशियल न्यूट्रिशन है जैसे पोटासियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये सब नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे बी में ग्रीन मैन्योर। सम क्रॉप्स लाइक सम हेम्प और सेसबैनिया आर ग्रोन इन द फील्ड sowing the seeds. They are then plucked back into the soil when seedlings are young. These plants decompose in soil and increase fertility. They also provide protection against soil erosion and leaching. अब यहाँ पे आपको एक और बताते हैं ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर करने का मतलब हुआ कुछ प्लांट्स को हम लोग उसमें ग्रो कर देते हैं जिसमें हम लोग को खाद डालना या जिसका न्यूट्रिशन जो भी हो वो कम हो गया या इन न्यूट्रिशन रिप्लेसमेंट करना है। ठीक है, उसमें हम लोग कुछ घास को ग्रो करते हैं, जैसे हो गया सेसबैनिया हो गया और सन हेम्प हो गया। ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं उसमें ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद सीड्स उसमें फेंक देते हैं, वो ग्रो हो जाता है। जब वो प्लांट्स बन जाता है तो उसको हम लोग प्लफ कर देते हैं। प्लफ मतलब क्या होता है, आपका जोत देते हैं उसी में बिना प्लांट्स को काटे। अब प्लांट्स को बिना काटे जोत देंगे तो सब प्लांट्स कवड़ कवड़ के मिट्टी में मिक्स हो जाएगा, कट छट के। अब वो मिट्टी में मिक्स होकर के डिकम्पोज हो जाएगा तो उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है और वो न्यूट्रिएंट्स सोयल में मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके कारण क्या होता है, जैसे मान के चलिए प्लांट्स लगाए तो इरोजन बच रहा, पानी से बहाव जो होता है आपका। उसके बाद आपका लीचिंग का जो प्रॉब्लम होता है जैसे दीमक वगैरह लगना, वो सबसे बच रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ग्रीन मैन्योर है ये आपकी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजर्स क्या होता है वो आपको दिखते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे मैन्योर। ठीक है, फर्टिलाइजर्स आर human made chemical substance which are rich in one or more nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Fertilizers are produced in the factory. Some example of fertilizers भी क्या होता है, एक तरह का न्यूट्रिएंट्स रिच प्रोडक्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स रिच मैन्योर होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका ये फैक्ट्री में बनाया जाता है, मैनमेड होता है, नेचुरली नहीं होता। बाकी जितना भी तक पढ़े हम लोग क्या नेचुरली बनता, अपने आप बनता, डिकम्पोजिशन से बनता, ग्रीन मैन्योर से बनता, ये सब से बनता है। ठीक है, तो ये जो आपका फर्टिलाइजर्स है वो किससे बन रहा है, फैक्ट्री में बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फर्टिलाइजर्स का नाम दिया गया है जो इस प्रकार है। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र, इसमें जिसमें ज़्यादा नाइट्रोजन मिला होता है, जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया सल्फेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया। फॉस्फैटिक फर्टिलाइज़र, सुपर फॉस्फेट हो गया, अमोनिया फॉस्फेट हो गया। ये 2-3 तरह का एग्जाम्पल दिया हुआ है जो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फर्टिलाइजर आर सॉल्युबल इन वाटर दस आर इजली एब्जॉर्ब नहीं है सॉरी। अब यहाँ पे उसका डिसएडवांटेजेस देखेंगे, किसका, फर्टिलाइजर्स का। ठीक है, फर्टिलाइजर्स का डिसएडवांटेजेस देखेंगे। डिसएडवांटेज मतलब उसका क्या अवगुण है, क्या उसका प्रॉब्लम है, उससे क्या हमको फ़ायदा नहीं होता है, क्या मेरे लिए प्रॉब्लम है। मॉडर्न एग्रीकल्चर डिपेंड ग्रेटली ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर्स। Excessive use of fertilizers greatly increase the crop yield, but when fertilizers get washed off through irrigation and rainfall, they reach the water bodies like rivers and lakes. This cause water pollution. अब यहाँ पे ये आता है कि लोग ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए क्या कर रहा है, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहा है। और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजर्स यूज कर रहा है, जब पानी पड़ता है तो ये जो केमिकल है वो धो करके घुल करके पानी के साथ छोटे छोटे वाटर बॉडीज़ में, लैक्स में, पॉन्ड्स में, ये सब में चला जाता है। तो वो क्या होता है, वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है, क्योंकि उसमें केमिकल मिल गया। केमिकल आया कहाँ से, फर्टिलाइजर से आया। अब फर्टिलाइजर किससे बना होता है, पोटासियम, फॉस्फोरस, इससे बना होता है। ठीक है,
द पॉल्यूटेड वाटर इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अब इसको मानव के लिए उपयोगी नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ये पॉल्यूटेड हो गया। पॉल्यूटेड क्यों हो गया? क्योंकि ये फर्टिलाइजर का फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर किससे बना होता है? केमिकल से बना होता है, ठीक है। इट इवन किल द एक्वेटिक एनिमल सच एज फिश। अब ये जो अब तो ह्यूमन के लिए है ही नहीं, वो तो लाभप्रदक है ही नहीं, ये तो हानिकारक है। लेकिन ये एक्वेटिक एनिमल्स को भी मार देता है। एक्वेटिक एनिमल्स कहने का मतलब जो पानी में जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल दस ऑल्सो केवल सॉइल पोल्यूशन। ये डिग्रेडेबल नहीं है, वो गलता नहीं, सड़ता नहीं है, इसलिए अब ये सड़ेगा गलेगा नहीं, तो मिट्टी में सालों साल बने रहेगा, और जितना भी पानी होगा सॉइल होगा उसको क्या करेगा? पॉल्यूटेड करते रहेगा। तो फर्टिलाइजर से एक तो वाटर पोल्यूशन होता है, दूसरा सॉइल पोल्यूशन होता है। टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, excess use of fertilizer should be avoided and use of manure should be promoted। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको न्यूट्रिशन का रिचमेंट करना है, इनरिच करना है सॉइल में, उसको देना है, उसको बढ़ाना है, तो आप फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें। फर्टिलाइज़र की जगह मैन्योर यूज करें, ये आपके लिए बेहतरीन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, fertilizer are soluble in water and thus are easily absorbed by the plants and increase the crop yield. Fertilizer are usually applied either by spraying और थ्रू इरिगेशन कैनल। या तो आप ये फर्टिलाइज़र को स्प्रे करके दे सकते हैं, या तो पानी जब पटा रहे हैं उसमें से दे सकते हैं, मिला करके घोल करके पानी में, ये भी हो सकता है। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर दैन फर्टिलाइज़र। अब यहाँ पे मैन्योर के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो जो मैन्योर होता है फर्टिलाइज़र से बेहतर ही होता है, क्यों? क्योंकि वो केमिकल्स नहीं होता। दिस इज बिकॉज इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है मैन्योर। मेक्स द सॉइल पोरस विच मेक एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ये जो आपका सॉइल में छोटा छोटा छिद्र बनाता है, जिससे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान, सांस लेना छोड़ना जड़ों के लिए, पौधों के लिए इजी हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज द नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंड माइक्रोब्स। अब अगर मैन्योर डालते हैं तो उसमें ढेर सारा माइक्रोब्स उग जाएगा, जो किसान के लिए बेनिफिट होता है। ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, उसमें ह्यूमस जीव जंतु जो भी होता है उसमें डाल ऐड हो जाता है। इज नॉट एक्सपेंसिव एंड कैन बी इजली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वेस्ट इन द फार्म। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है और घर के वेस्ट मटेरियल कूड़ा करकट से आसानी से बन जाता है। डज नॉट केज वाटर पोल्यूशन, लेकिन इससे वाटर पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। अब आपको मैं फर्टिलाइज़र और मैन्योर का कुछ डिफरेंस बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्टिलाइज़र और मैन्योर का कुछ डिफरेंस दिया हुआ जो आप देख लीजिए, ठीक है। फर्टिलाइज़र क्या होता है? दिस आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मतलब ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये खाद्य पदार्थ से नहीं बना गया है। लेकिन मैन्योर क्या होता है? खाद्य पदार्थ से बना गया। प्रिपरेशन कैसे होता है? फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है। मैन्योर कहाँ होता है? ये आप घर में कर सकते हैं, फील्ड में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ह्यूमस, इसमें ह्यूमस फर्टिलाइज़र में ह्यूमस नहीं होता है, लेकिन मैन्योर प्रोवाइड करता है ह्यूमस। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट, दीज आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन। फर्टिलाइज़र में स्पेशल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे आप अगर नाइट्रोजन का कमी को पूरा करते हैं तो एक अलग सा फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पोटासियम का यूज़ करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो पोटासियम का अलग सा फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। मतलब अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के लिए अलग अलग फर्टिलाइज़र से बनाया गया है। लेकिन मैन्योर में ये इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होता है प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें सिर्फ कार्बनिक मैटर होता है, कार्बनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। कॉस्ट, फर्टिलाइज़र इजी बन जाता है, सॉरी फर्टिलाइज़र महंगा होता है, कॉस्टली होता है, मैन्योर इजी बन जाता है। एग्जांपल यूरिया एंड पोटास, सुन हेम्प और सेबेनिया, ठीक है। तो ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र का डिफरेंस था, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। और जो भी वीडियो आपको अगर ग्रुप में नहीं मिलता है तो विज़न वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे सर्च करके आप देख सकते हैं, ठीक है।
थैंक यू।